हर हर महादेव, जय माता की। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आश्चर्यचकित है और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। यह घटना उन्हीं के साथ घटती है। यह घटना उत्तर प्रदेश की है। यह बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक परिवार था जिसकी पत्नी का कोख बंधी हुई थी, कोख बंधन किया हुआ था। सब जगह इलाज कराया, इलाज कराने पर कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये कभी मां नहीं बन सकती। दुनिया भर के तंत्र मंत्र, जादू टोने, उल्ला मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुजारी कोई भी नहीं छोड़ा जहां उन्होंने इलाज नहीं किया हो। लाखों रुपए इलाज में उठाया, कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस नहीं हुआ कहीं पर भी। और परिवार पूरे तरीके से हताश हो गया, निराश हो गया। एक तरीके से परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बहुत अच्छी थी, खेती क्यारी का काम था, गांव के लोग थे, जमीन जायदाद बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि जिस परिवार से ये लड़की थी उसमें भी कोई बेटा नहीं था। वहां पर तीनों के तीनों बेटियां थी। मतलब लड़की के पियर में तीनों की तीनों बेटियां थी, वहां कोई बेटा नहीं था। और इस घर में जहां पर वो लड़की ब्याही हुई थी उस घर में भी सिर्फ एक ही लड़का था और उसके भी संतान नहीं थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, कोई बेनिफिट नहीं होता था। कई बार तो ऐसे होते थे, निपुत्री का मुंह हमने देख लिया, आज हमारा काम नहीं बनेगा। बड़े बड़े गंदे शब्दों का इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी चीज, ये विचारधारा लोगों के दिमागों में घर बन गई थी। बात सब जगह चलते चलते हमारे पास तक आती है और हमने जब उससे पूरी बातें पूछी, उसने सब कुछ हमें बताया। बात करते करते परिवार बहुत दुखी हो गया और रोने लगे। दोनों पति पत्नी ही रोने लगे और उन्होंने कहा कि कमी कोई आती नहीं रिपोर्ट में किसी भी तरीके की, और बच्चे होते नहीं, और इच्छा अब तक दिल में जमी हुई है। और उम्र 52 साल के करीब, 52-53 साल के करीब हमारी हो गई है। वो औरत बोल रही है हमसे, आदमी की ज्यादा थी, कि हमारी उम्र 52-53 साल के अंदर हो गई है, मगर हम आज भी अपनी हिम्मत नहीं हारे। आज भी हम कहीं ना कहीं ये तलाश करते रहते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा जो हमारी इच्छा को पूरी करेगा। ये शब्द उसके मुंह से निकलने लगे तो इसमें एक आशा की किरण मेरे अंदर भी जगने लगी कि परमात्मा आज तक जिनको भी हमसे मिलाता है उन सबकी इच्छा पूरी करता है, तो हमारी इस बहन की इच्छा को पूरा क्यों नहीं करेगा। ये बात हमारे दिल में पूरे तरीके से बैठ चुकी थी। हमने उसको बोला, तू टेंशन मत ले किसी भी तरीके से, तेरे घर संतान होंगी और इतनी होंगी कि तू बंद करने के लिए कोशिश करेगी, मगर बंद मत करना। हम तुझे जो भी पूजा पाठ उपाय बताएं उसका पूरे तरीके से तू पालन करना। समय कितना भी लगे, चाहे तेरी उम्र 55 हो जाए, 56 हो जाए, 57 हो जाए, 58, 60 तक पहुंच जाए, मगर तेरे घर में निश्चित रूप से संतान का जन्म होगा। इस बात को तू अपने अंदर गांठ बांध करके रख लेना, हम पर विश्वास कर लेना और भगवान पर विश्वास करना जिसकी हम तुझे पूजा बताए। तो ये सब हमने मतलब जो है उसको समझाया, उसके दिमाग में थोड़ा धैर्य हुआ। उसने हमसे बोला, गुरुजी पैसा चाहे कितना भी लग जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर फिर भी पैसा कम पड़ेगा तो हम जमीन बेच देंगे अपनी, मगर हमारे घर में होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे पियर में भी कुछ नहीं है, मेरे भी कुछ नहीं है, और मेरी बहनों पर एक एक लड़का है, उन पर एक एक लड़की है, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं। और दूसरी बात, अगर कोई नहीं रहेगा घर में तो इस जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का कौन वारिस बनेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये सब चीज हमारे दिमाग में बहुत घर कर चुकी है। हमारे पति इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, कई बार बीमार भी पड़ चुके हैं इस चीज को करके, फिर इनका इलाज कराना पड़ता है तब जाकर के ये ठीक होते हैं। और हम भी इस तनाव में दिन रात जीते हैं, मतलब हमें कहीं भी नहीं मिलता, कोई उपाय कोई नहीं बताया। सब कुछ किए, जिसने बताया वो सारे किए, सब फेल होते चले जा रहे हैं। हम करें तो करें क्या, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आप हमारा मार्गदर्शन करिए। बातें करती जाती, रोती जाती,
अब उसने एक बात और कही, अब ये कोई काम भी नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते कि मैं किसके लिए कमाऊं मैं, जब कोई है ही नहीं खाने वाला तो किसके लिए करें। जब कोई मतलब कोई साज बजे, कोई बाजा बजे तो नाचने का मन भी करता है। जब साज ना बाजा और कोई नाचना शुरू कर दे तो पागल ही कहेगा। तो फिर लोग भी कहते हैं किसके लिए कमा रहा है तू, जब तेरे कोई खाने वाला ही नहीं है। तो ये सब ताने हमें सुनने पड़ते हैं। हम क्या करें क्या ना करें। कई बार तो ऐसा दिमाग में आता है कि सुसाइड कर ले, मगर ये पागलपन की बात होगी। ऐसी सोच कभी जिंदगी में, मैं एक बात कहता हूं और अपने सभी साधकों से कहता हूं, कभी जिंदगी में हिम्मत मत हारना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़ी सुपर पावर हमारे पास परमात्मा की होती है। ये हमारे कर्मों का फल होता है, एक जन्म का नहीं, पिछले ना जाने कितने जन्मों का कर्मों का फल होता है, जो हमारी किसी चीज में रुकावट होती है। हम लोगों को क्यों कहते हैं कि इतनी साधना करनी है, एक एक दो दो तीन तीन घंटे की साधना करनी होती है, तो उससे तुम्हारे पाप कटते हैं, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होता है। जब तुम्हारे पाप कटते हैं, फिर उसके बाद तुम जिसके लिए साधना कर रहे हो, जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, वो उसका एक एक मतलब अंश तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तुम्हारी साधना फलीभूत होने लगती है और तुमने जिस कार्य के लिए वो साधना किया, वो साधना तुम्हारी उस कार्य के लिए सफल होने लगती है और वो कार्य आपके सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए हम जो साधना बताएं उस पर पूरा ध्यान से करना शुरू करो, उस लगन से उसको पूरा करो और भगवान पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो। जो आपको बताया है वो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे 100%। हमने जिन जिन को अपनी पूजा करवाई है, जिस जिस घर में हम पूजा करने के लिए गए, भगवान की कृपा से वो घर आज पूरे के पूरे संपन्न। हम हर बार बोलते हैं अपनी वीडियो में कि जहां हमने पूजा कराई है वो पहले लखपति थे, तो आज वो करोड़पति, और करोड़पति अरबपति, और अरबपति लोग आज खरबपति बनते हुए चले जा रहे हैं। पूजा हमारी बरकरार वहां पर मौजूद रहती है। हम अपनी मर्जी से उसे बंद कर दें तो बात अलग है, मगर कोई भी हमारा साधक, कोई भी हमारा यजमान अपनी तरफ से कभी किसी को पूजा को बंद नहीं करता है। मगर आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन यही है कि हम नई पूजा कोई नहीं पकड़ते हैं। जो हमारी पुरानी पूजा चल रही है हम उन्हीं पर काम करते हैं। हम आपको बता देते हैं, आप करिए उस पूजा को, जो आपको करनी है वो पूजा करिए। हम देसी भाषा में बताते हैं, सरल भाषा में बताते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति कर ले आसानी से, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर साधना कर ले, ऐसे तरीके से बताते हैं और सब आदमी उसका फल प्राप्त कर सके, सभी साधक उसका फल प्राप्त कर सके, ऐसी हम साधना बताते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करने में, साधना करने में अक्षम होते हैं, वो हमारी साधनाओं से दूर रहे, क्योंकि आलसी आदमी के लिए हमारी कोई भी साधना काम नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुरुजी कर दे सारे काम, गुरुजी सब कुछ कर दें तो वो बस उसी को वो पूरा हो जाए। तो हम ऐसा कभी नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा, कोई दुश्मन आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो हम उसको आपके कोई कहने से एक बार हमें बता दीजिए, वो यहीं से बैठे थे सब दूर हो जाएगा। आपसे कोई दुश्मनी नहीं करेगा, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। वो 1 मिनट में आपको 2 रुपए नहीं देने, 1 रुपया खर्च नहीं करना, आपको कोई हवन नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आप उसे बता दीजिए अगर रियल दुश्मन है तो। अगर आप बदतमीजी कर रहे हो उसके साथ में तो फिर कोई समाधान नहीं है। अगर आपको नाजायज कोई सता रहा है, आप हमें उसे बता दीजिए, 1 सेकंड में उसका अगले पल सब कुछ उसका खत्म। मतलब वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। मेरा वाला ये नहीं उसका काम धंधा चौपट हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, बंद हो जाएगा या वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर आपसे कभी लड़ने झगड़ने का काम वो नहीं करेगा। ऐसा कोई छोटा मोटा काम हो तो आप हमें बता दें, उसकी आप परवाह ना करें। अगर आप कहें कि हमारा व्यापार तेजी से चले, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चले, तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, तभी चलेगा। उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। आपको और कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। आप हमें बताइए, हम उसका पूरा समाधान करेंगे और 100% उस बीमारी से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो ये सब चीजें, तो उसने फिर हमसे जब बात करी तो हमने उसको बताया, मैंने कहा हम एक पूजा बता रहे हैं, इस पूजा को आप करना शुरू करिए। अगर आपने ये पूजा कर ली नहीं तो इस पूजा के माध्यम से आपके घर में संतान का जन्म तो होगा ही होगा, मगर इस पूजा के माध्यम से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, पैसे की वृद्धि होगी, दुश्मन पूरे समाप्त होंगे, जहां जो कार्य रुके हुए हैं वो पूरे के पूरे होंगे, और जो मांगा है आपने उससे कहीं ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हम वो साधना आपको बताने जा रहे हैं, आप इस साधना को करिए।
उन्होंने बोला हम पूरी जिंदगी करेंगे, जब तक आप कहोगे तब तक करेंगे। अगर हमारे घर में संतान का जन्म भी हो जाएगा तो भी हम इस साधना को अपने जीवन में कभी छोड़ेंगे नहीं। और इससे जो भी हमारा धन लगना है उसके में कोई परवाह नहीं, चाहे वो 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, चाहे 50 लगे, या 100 लगे। हम अपना खेत मकान सब बेच देंगे, मगर हमारे घर में सब बच्चे का जन्म होना बहुत जरूरी है। आप इतनी कृपा करें। तो ये सब जब बात हम उसकी सुनते रहे तो हमने फिर उसको बताया था कि आपको जो चीज हम बताने जा रहे हैं आपको तब तक किसी को नहीं बतानी है, ये जब तक आपके घर में आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए, आपके घर में बेटा या बेटी किसी का जन्म होना हो जाए, तब तक आपको ये नहीं बतानी है किसी को। इसके बाद जब आपको सफलता मिल जाए फिर आप इसको सबको बता देना, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जब हम कोई पूजा या पाठ करते हैं ना, और वो अगर हमारे किसी दुश्मन को पता लग जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को पता लग जाता है तो पूजा खंडित करने के लिए वो लोग तैयार बैठे रहते हैं किसी न किसी तरीके से। वो चीज हम बताते नहीं है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी साधना चल रही हो, अगर किसी दुश्मन को पता लग गया और जरा सा भी उसने आपके घर पे कुछ ऐसा कर दिया या आपको कुछ ऐसा खिला दिया तो आपकी साधना जिंदगी में कभी सफल नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी खिलाने की चीज भी होती है, बहुत सारी आपके घर में डालने की चीजें होती है। आप दुनिया भर की पूजा कर लेना, आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। और बहुत सारे लोग इस बात को बोलते भी हैं कि गुरुजी हम बहुत पूजा करते हैं, रात और दिन पूजा करते हैं, ना तो हमारा काम चलता है, ना हमारा व्यापार चलता है, ना हमारे परिवार में शांति रहती है, ना हमारा वंश आगे बढ़ता है, ना हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग करते हैं और वो गा देते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा को, स्त्री को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, धन को हमेशा छुपा करके रखनी चाहिए और पूजा पाठ को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी आगे फलीभूत होते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए। तो कोई भी पूजा करें, आप चाहे अपने गुरु से करवाएं या खुद करें, कभी आपके घर में चाहे कितने बड़े विद्वान पंडित आते हो और उसको पूजा से आपको लाभ हो रहा हो, आपके गुरु आपके घर में पूजा करा रहे हो उससे आपको लाभ हो रहा हो, आप खुद पूजा कर रहे हो उससे पूजा से आपको लाभ हो रहा हो, तो ये पूजा आप कभी भी किसी को ना बताएं, ना अपने गुरु के बारे में बताएं, ना अपनी पूजा के बारे में बताएं, ना आप अपने इष्ट के बारे में बताएं, कभी भी ना बताएं। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन धोखा खाओगे और बहुत बुरा धोखा खाओगे। बहुत सारे बेवकूफ लोग होते हैं कि उनके घर में पूजा पाठ बहुत बढ़िया चल रही है, उनके गुरु पूजा करा रहे हैं और स्वयं पूजा करा रहे हैं और फिर भी इधर उधर पंडितों के बाद मुंह मारते फिर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो जमीन पर उतरते और गिरते हैं ना तो फिर उठाने वाला कोई पैदा नहीं होता उन्हें। इसलिए ये बेवकूफी आप कभी मत करना। अगर किसी गुरु के माध्यम से आपका कारोबार, धन दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, आपके परिवार में खुशियां आ रही है, तो फिर आप किसी पंडित को अपने घर में मत घुसाइए, फिर आप किसी गुरु को अपने पास मत बुला कर लेके आइए। जो पूजा से करने से आपके घर में धन संपत्ति आदि की वृद्धि हो रही है, आपके घर में सारे सुख प्राप्त हो रहे, उस पूजा को आप किसी को मत बताइए। इस चीज का आप ध्यान रखिए। हर वीडियो में हम आपको ये बोलते हैं। तो हमने उसको यह पूजा बताई थी। वैसे यह पूजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष में प्रारंभ की जाती है द्वादशी के दिन से, और यह पूजा है भुवनेश्वरी माता की। और भुवनेश्वरी वो देवी हैं कि जिनसे आप जो मांगते हो वो मिलता है, और ये पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अमुक, बहुत ही बेटर काम करती है। तो हमने उनको बताया था कि आप मां भुवनेश्वरी की पूजा करिए। द्वादशी शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास में यह पूजा शुरू होगी। कुदरती ऐसा आने वाला था, सावन का महीना निकलने वाला था और भादो आने वाली थी, और जो ईश्वर संयोग बनाता है तो वो फिर बन ही जाते हैं। वो उसके कार्य होने थे और हम एक माध्यम बनने थे, और ये भगवान को जो मंजूर था वो सब होना था। तो हमने उनको बताया कि भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष में ये पूजा आपको प्रारंभ करनी है, और आपको ऐसे ये पूजा करनी है। 3 महीने तक आपको कोई भी ग्रस्त धर्म का पालन नहीं करना है। आपको जैसे रहते हो एक पूरे ब्रह्मचर्य बहन भाई की तरह आपको रहना पड़ेगा। हमने उनको बोला था आपको ना कोई दृष्टि में देखना है, कुछ करना है। 3 महीने बाद आपको अपने ग्रस्त धर्म में प्रवेश करना शुरू होगा। उन्होंने उसी तरीके से हमारे इस अनुष्ठान का पूरे तरीके से पालन किया। ये घटना 2019 की है, हम आपको बता दें। ये घटना 2019 की है, और 2019 में उन्होंने ये अपना काम पूजा का प्रारंभ कर दिया। पूजा जब उन्होंने प्रारंभ कर दी तो 2019 से पूजा प्रारंभ की, और 2021 में जाकर के मार्च के महीने में उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण जब किया तो मां की इतनी कृपा हुई कि जहां एक बच्चे के लिए वो तरस रहे थे, मां ने उन्हें 2 पुत्र एक साथ जुड़वा दिए। 2 पुत्र। खुशियों से उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे।
और उन्होंने फोन किया था रात्रि के 2 बजे, उनके 2 बेटों का जन्म जब हुआ हॉस्पिटल से उन्होंने फोन किया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे कहानी हुई है। अंदर से मेरे भी आंसू आए, दिल से माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हे मातोश्री, आपने हमारी लाज रख लेनी, जैसे हमने आपको बोला आपने वही किया। जब किसी के घर में खुशी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से अंदर से परमात्मा के लिए बहुत गहरे धन्यवाद करते हैं। अंदर से बड़ी खुशी हुई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद क्या होता है, लगभग 15 महीने के 17 महीने बाद एक बेटी का जन्म हुआ। जिस घर में एक भी बेटा नहीं था, जिस घर में एक भी बेटी नहीं थी, उस घर में 3-3 बच्चों का जन्म। कितना सुंदर, क्या बात हुई थी। हमने उसको बोला मैंने कि एक बेटे को उठा करके अपने मतलब जो है बेटे की नंसाल में मतलब अपने पियर में दे देना, जब वो 4-5 साल का हो जाए तो दे देना आप उसे। और फिर वो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, वो ही होगा जैसे कहोगे। अगर आप हमसे ये कहते हो कि हम अभी दे दें तो हम अभी भेज देते हैं वहां पर, जैसे आपकी इच्छा वो आप कर देना। तो उन्होंने वो मतलब जो है, मैंने सुना है कि वो 1.5-2 साल का जब हो गया था तो उसका एडमिशन नंसार में ही कराया था पढ़ाई का, मतलब ये बात मैंने सुनी है, उन्होंने बताया था हमसे। उसके बाद एक बेटी का जन्म और हुआ। अब गांव वाले कहने लगे ये सब क्या हो रहा है, बड़ा चमत्कार था, हमारी जिंदगी में भी यही चमत्कार था, देखा था हम। तो मां भुवनेश्वरी की साधना ने उनको बहुत कुछ दिया। हम ये सब, आप समझदार लोग हैं, जब आप किसी की सच्चे दिल से पूजा करते हो तो आपको अच्छे ही बेनिफिट मिलते हैं। जब आप किसी से किलसते हो, दुखी होते हो, अकारण ही दूसरों का बुरा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होता है। इसलिए सबकी खुशी में खुश होकर के रहने की आदत डाली है। अब हमने उन्हें क्या बताया था आपको बता देते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और बाकी आप बहुत समझदार लोग हैं, हमें पता लग जाता है, आप हमारी हर वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं। कुछ लोग स्किप करके आगे बढ़ा करके देखते हैं, उनको क्या समझाएं नहीं समझाते हैं, वो बाकी उनकी जैसी इच्छा जो करते हैं। बाकी वीडियो पूरा ध्यान से देखा करो, आपको पता भी लगेगा और आपका अंदर से साहस भी जागता है। फिर हमने उनको मंत्र बताया था, ओम ह्रीम भुवनेश्वरे ईश्वरे नमः, ओम ह्रीम भुवनेश्वरे नमः। यह मंत्र हमने बताया था उनको कि इस मंत्र की दोनों पति पत्नी 10-10 माला का जाप करेंगे, एक साथ दोनों को पूजा करनी होगी। और ये पूजा का विधान मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। मां भुवनेश्वरी की एक तस्वीर मंगाएं, लाल आसन पर बिछाएं, लाल आसन पर बिठा मां को स्थापित करें, पंचोपचार से वही आप पूजन करें, जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, चावल लगाएं मस्तक पर, उनके पे घी का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और भोग प्रसाद में जो भी आपकी इच्छा हो वो मिठाई रखें वहां पर मां के सामने। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप मुंह करें, लाल वस्त्र धारण कर लें, लाल आसन करें, रुद्राक्ष की माला पर आप ये आपको इस मंत्र का जाप करना है। और इसका स्तोत्र आता है, एक स्तोत्र आता है, सतनाम अष्टोत्तर सहस्त्रनाम, भुवनेश्वरी सतनाम अष्टोत्तर सहस्त्रनाम लेकर के आप इसका पाठ कर सकते हैं। अगर सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो एक बार आप पाठ करें, और अष्टोत्तर सतनाम के पाठ करते हैं तो आप इनके 10 बार पाठ करें, ये आपको करना है। और भोग पदार्थ में आपको अगर हो जाए तो ड्राई फ्रूट आपको ज्यादा रखने उसमें, जैसे मतलब 100-150 ग्राम ड्राई फ्रूट रखें, पंचमेवा मिला करके, बादाम, काजू, किशमिश, ऐसे मतलब जो ऐसे अच्छे तरीके से मिला करके उनको रख लें। और फिर उसको मतलब जो है प्रसाद के रूप में आप दोनों पति पत्नी उसको ग्रहण करें, चाहे वो 100 ग्राम रखें या 150 ग्राम रखें, उनको मिक्सी में ग्राउंडर करके और आप उसको पीना शुरू करें, जिससे बॉडी में भी ताकत आएगी और संतान भी आपकी बलिष्ठ होगी। इस तरीके से उनके लिए कुछ हमने अपनी तरफ से कुछ दवाइयां होती हैं हमारी, वो हमने भेजी थी, जो उन्होंने लगातार कंटिन्यू उनको लिया था, और साथ ही हमने उनको वैदिक कल्प अपना दिया था, जो वो भी उन्होंने नियम संयमपूर्वक लेना शुरू किया था। और उसका परिणाम मां के पास में, मां की कृपा से ये आया कि एक नहीं 4-4 बच्चों ने जन्म लिया, 2 बेटों ने एक साथ लिया, 2 बेटियों ने आगे पीछे करके जन्म उनका हुआ। तो आपको इसी प्रकार से करना है, जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका आपको 10 माला का जाप करना है, पति पत्नी दोनों को करना होता है। और भुवनेश्वरी अष्टोत्तर सतनाम का पाठ 10 बार पाठ करें और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। सामने मां के यही प्रार्थना करें, अपराध के लिए क्षमा करें, हे मातेश्वरी पूजा पाठ में अपराध कुछ भी पढ़ने में हमसे गलती हो गई हो,
तो उसको आप मतलब पूरे तरीके से मतलब क्षमा करें। एक और बात बता देता हूं, अगर इससे पहले आप भुवनेश्वरी कवच को धारण कर लेते, कवच पढ़ लेते और कवच पढ़ने के बाद में जब ये अष्टोत्तर सतनाम और इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका फल कई गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं अपने सभी साधकों के लिए ये बोल रहा हूं कि जब भी आप भुवनेश्वरी साधना करते हैं तो सबसे पहले कवच का भी पाठ कर लिया करें और फिर उसके बाद में अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर लें और भुवनेश्वरी इस मंत्र की एक माला का जाप कर लें। आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भी आप इसका अगर पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और आपके घर में मंगल ही मंगल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके उनको प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके जीवन में कोई ग्रह बाधा नहीं रहती, कोई पितृ दोष नहीं रहता। जो व्यक्ति संत महात्मा साधु जनों गौ माता आदि की सेवा करते हैं, उनके जीवन से सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। जो अपने पास पड़ोस में प्रेम भाव से रहते हैं, बगैर किसी द्वेष भाव के रहते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एक तरीके से ये मानिए भगवान की कृपा होती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि पड़ोसी से कभी बिगाड़ करके नहीं चलना चाहिए, पड़ोसी भगवान का स्वरूप होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपकी मदद करने के लिए निकल करके आता है। अगर आप पड़ोसी से बिगाड़ करके रखेंगे तो फिर वो क्यों आएगा आपके लिए। इसलिए पड़ोसी से हमेशा बना करके रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।